थाने में हंगामा हुआ। थाने में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश। तो बड़ी खबर आगरा से इस वक्त की, सदर थाने में हंगामा। आगरा से बड़ी खबर, थाने में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश। बीजेपी विधायक ने की इंस्पेक्टर को हटाने की मांग, एसपी अरुण चंद ने की मनाने की कोशिश। थाने के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, इंस्पेक्टर पर संघ पदाधिकारी से बदसलूकी का आरोप। थाने में करीब 100 से ज्यादा लोग धरने पर बैठे। तस्वीरें देखिए, छावनी से बीजेपी विधायक है डॉक्टर जीएस धर्मेश। तो आगरा कैंट से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जो कि धरने पर बैठ गए। इंस्पेक्टर पर संघ पदाधिकारी से बदसलूकी का आरोप है, हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एसएसपी मौके पर पहुंचे, मान मनोबल का दौर चलता रहा। समर्थक भी बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। थाने के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। बड़ी खबर, इंस्पेक्टर पर संघ पदाधिकारी से बदसलूकी का आरोप है, बड़ी खबर। साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बीजेपी विधायक जो कि इंस्पेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं, एसपी अरुण चंद ने मनाने की कोशिश भी की। थाने के बाहर समर्थकों का जमावड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंस्पेक्टर पर संघ पदाधिकारी से बदसलूकी का आरोप है। थाने में करीब 100 से ज्यादा समर्थक धरने पर बैठे। आगरा कैंट से बीजेपी विधायक है डॉक्टर जीएस धर्मेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आगरा से। इंस्पेक्टर पर संघ पदाधिकारी से बदसलूकी का आरोप और इंस्पेक्टर को हटाने की मांग बीजेपी विधायक कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े आगरा के सदर थाने में, जहां पर छावनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक जी क्यों धरने पर बैठे हैं, बात करने के लिए बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, क्यों धरने पर बैठे आप थाने में? देखिए, 29 तारीख को हमारे नगर का बाग कारवा, ये उखर्रा रोड पर एक मनु रेजिडेंसी है, उसमें रहते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके तीसरी मंजिल पे रहते हैं। और उनकी अपने संघ के अधिकारी की पत्नी 29 तारीख को सुबह 7 बजे उसे नीचे जो घूम रही थी तो दूसरी मंजिल पर कोई व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति ने ऊपर से कूड़ा फेंक दिया। वो उनकी पत्नी के ऊपर गिरा, कुछ नीचे गिरा जाए। इनके संघ की मतलब अधिकारी की पत्नी ने उनसे मना किया कि भाई तुम कूड़ा जाए इकट्ठा कर लो, थैली में रख लो और नीचे फेंको। जो ऊपर जो कूड़ा फेंक रहा है या मेरे ऊपर जो गिरा है आकर के, वो व्यक्ति दूसरी मंजिल से नीचे आगे आ जाए। और अपने संघ के अधिकारी की पत्नी से उन्होंने उल्टी सीधी बात, अभद्र भाषा जो भी हो सकती थी उन्होंने प्रयोग की जाए। अभी मांग क्या है मंत्री जी, विधायक जी यहाँ पे बैठे, अब मांग क्या है? मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ से कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। तो बता दें कि आपको योगी सरकार कानून व्यवस्था की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भाजपा के विधायक खुद थाने में बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी वो यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। यूपीएसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जो बैंक अधिकारियों की मदद से यूपी कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय के सर्वर को हैक कर करीब 146 करोड़ का फ्रॉड कर चुके हैं। एसटीएफ ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने बैंक में फ्रॉड करने के लिए 18 महीने में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए। ये रुपए इन लोगों ने सर्वर को हैक करने और कुछ डिवाइस खरीदने में खर्च किए। इन लोगों की मदद बैंक के 3 अधिकारियों ने की, जिनकी मदद से इन लोगों ने आरटीजीएस की मदद से करीब 146 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तो सर्वर को हैक कर ठगी को अंजाम इस गिरोह ने दिया। प्रबंधक और कैशियर की लॉगिन आईडी पासवर्ड हासिल इन्होंने की। सिस्टम को रिमोट पर लेकर खातों से पैसे ये निकालते थे। गिरोह के 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। तो 3 बैंक अधिकारियों की मदद से ठगी, 3 हैकर, 6 डिवाइस, इसके अलावा और भी सामान खरीदने में 1 करोड़ रुपए खर्च ठगों ने किए। सर्वर को हैक कर ठगी को अंजाम दिया। आरटीजीएस के जरिए 146 करोड़ रुपए इन्होंने ठगे। सिस्टम को रिमोट पर लेकर खातों से पैसे निकालते थे। गिरोह के 2 मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरटीजीएस कर बैंक से पार किए 146 करोड़ रुपए। बैंक के 3 अधिकारियों की मदद से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। 3 हैकर, 6 डिवाइस और 3 केला का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया।
पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विभाग के एचओडी को छोड़ कई जेई ड्यूटी से गायब मिले। योगी सरकार ने 15 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश जारी किया है। काम समय पर पूरा हो इसके लिए पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि डेडलाइन से पहले सड़कों के गड्ढे भरे जा सकें। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं कि मानते ही नहीं। सीएम के निर्देश के बाद सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोक निर्माण विभाग की मंत्री जितिन प्रसाद खुद लखनऊ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। मंत्री जी के दौरे से ऑफिस में हड़कंप मच गया। वक्त सुबह के 10 बजे, जगह लोक निर्माण मुख्यालय लखनऊ। मंत्री जितिन प्रसाद ने मुख्यालय पहुंचते ही वहां बने जेई और अधिकारियों की तलाश शुरू की। वो जिस भी केबिन में गए वहां से जेई नदारद मिले। औचक निरीक्षण के दौरान केवल विभाग के एचओडी को छोड़ ज्यादातर जेई ड्यूटी पर नहीं थे। अब या तो ये सारे जेई डेडलाइन खत्म होने से पहले सड़कों के गड्ढे भरवाने के काम में लगे हैं, या फिर ये अपनी आदत के मुताबिक ड्यूटी पर कम और घर पर आराम ज्यादा फरमा रहे हैं। वैसे जब से सीएम ने खराब सड़कों को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं, तब से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद एक्टिव हो गए हैं। सोमवार को ही वो कानपुर पहुंचकर सड़कों की हालात का जायजा ले चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट।